हेलो दोस्तों, फिर अपना न्यू क्लास और हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कॉपी पेन निकाल लें और लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। और किसी भी शब्द में यदि कोई गलती होती है उस शब्द को बार बार लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो लिखना प्रारंभ करते हैं। तो लिखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ। शिक्षण प्रविधियाँ की शिक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब नीचे हेडिंग डालेंगे शिक्षण प्रक्रिया। तो लिखते हैं एक जटिल विषय है। शिक्षा प्रक्रिया एक जटिल विषय है, ठीक है। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक योजना बनाता है कि उसे कक्षा में क्या पढ़ाना है। योजना के पश्चात वह सोचता है कि विषय वस्तु को शिक्षार्थियों तक सुलभता से कैसे पहुँचाए जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर को ही शिक्षण विधि कहते हैं। कुशल एवं उत्तम शिक्षण के लिए शिक्षक को कुछ व्यक्तियों या प्रविधियों का उपयोग करना पड़ता है।
उपयोग करना पड़ता है। व्यक्तियों या प्रविधियां शिक्षण में बहुत उपयोगी होती है। इन व्यक्तियों का प्रयोग शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रविधियां भिन्न अवसरों पर उपयोग में लाई जाती हैं। वस्तुतः इन सब का अभिप्राय ज्ञान अर्जन को प्रभावशाली ग्रह बोधगया सरल एवं रोचक बनाना होता है। यह शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण बनाती है। अब एक हेडिंग डालेंगे, शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता। ये हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखना प्रारंभ करेंगे, वो लाइन छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे, शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वगीण विकास करना
इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षण का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ और उस पैराग्राफ से अपनी गलती देखें और उसे सुधारने का प्रयास करें, और कोई भी गलती हो गई तो शब्द को बार बार लिखने का प्रयास करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक फ्रेंड्स।